मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वांडा विजन का एपिसोड 4 जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। Rambo. Captain Rambo. Watch it. तो इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं, तो स्पॉइलर वार्निंग। लास्ट 3 एपिसोड में जितने भी क्वेश्चन मुझे थे, इस एपिसोड में कुछ क्वेश्चन का हमें आंसर मिला। तो अभी तक हम वांडा विजन को देख रहे थे, उनकी सिटकॉम की जिंदगी हम देख रहे थे। सरफेस लेवल पर तो सब ठीक दिख रहा था, पर कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ी है। और एपिसोड 3 में बहुत बड़ी चीज रिवील हुई कि वेस्ट व्यू टाउन एक इनविजिबल बैरियर या शील्ड के अंदर है और उसके आसपास पूरी मिलिट्री है। अच्छा हुआ कि ये एपिसोड वही वांडा विजन के सिटकॉम पर नहीं था, बल्कि हमें ये पूरा एपिसोड में बाहर की दुनिया देखने मिली कि वेस्ट व्यू टाउन के बाहर क्या हो रहा है। ये एपिसोड पूरा फोकस था बाहर की दुनिया के लोग कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वेस्ट व्यू की इनविजिबल बैरियर पर। ये एपिसोड एक तरह से जो फर्स्ट 3 एपिसोड है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जेरल्डीन दिखती है जो डस्ट से ह्यूमन शेप में आती है और वो हॉस्पिटल में है और वहाँ कुछ लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और हॉस्पिटल में सारे लोग पैनिक है। तो ये जो सीन है एवेंजर्स एंड गेम के टाइम का है, जहाँ सारे लोग फिर से जिंदा होते हैं हल्क के स्नैप के बाद। तो यहाँ हमें पता चला कि जेरल्डीन का असली नाम है मोनिका रैम्बो, जो मारिया रैम्बो की बेटी है, जो कैप्टन मार्वल की फ्रेंड थी कैप्टन मार्वल मूवी में। तो जो छोटी बच्ची है कैप्टन मार्वल में वो यही है। तो यहाँ पर मोनिका शॉक में है कि क्या हो रहा है और वो अपनी मदर को ढूंढ रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो डिसइंटीग्रेट हुई थी थैनोस की स्नैप से और उस चीज को 5 साल बीत चुके हैं। तो उसे डॉक्टर बताती है कि मारिया रैम्बो उसकी माँ 3 साल पहले कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। मैं हमेशा से एवेंजर्स एंड गेम के बाद से सोचता था कि जब हल्क ने स्नैप किया और सबको वापस लाया, हमने सिर्फ हमारे हीरोज के पर्सपेक्टिव से देखा कि वो सीधा आ गए बैटल में, बट कैसे वो आए वो हमने नहीं देखा। बाकी दुनिया के लोगों का क्या रिएक्शन था वो नहीं दिखा, बट यहाँ हमें देखने मिला। वो देखकर अच्छा लगा कि जिस तरह वो लोग थैनोस की स्नैप से डिसइंटीग्रेट हुए थे उसी तरह वो लोग वापस भी आए। और फिर उसके बाद हमें स्वॉर्ड सिंबल के बारे में भी पता चला। और मैंने लास्ट 2 एपिसोड में रेड हेलीकॉप्टर और वो आदमी जो सीवर में से बाहर आता है उस पर भी स्वॉर्ड सिंबल था, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। तो ये स्वॉर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है सेंटिनेंट वेपन ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिविजन। और ये ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है मारिया रैम्बो और करंट लीडर है टाइलर हेवर्ड। और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है दुनिया के बाहर नजर रखना और खतरे से लड़ना, जो बेसिकली शील्ड का भी काम था, बट अब शील्ड नहीं रही। तो मोनिका भी एजेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन की और उसे पहला मिशन मिलता है मिसिंग पर्सन का इन्वेस्टिगेशन करने का, एक FBI पर्सन के साथ जो है जिमी वू, जिसे हमने एंटमैन एंड द वॉस्प में देखा था। तो हमें पता चला 2 पुलिस वालों से कि वेस्ट व्यू टाउन के आसपास के लोगों को कुछ भी नहीं पता वेस्ट व्यू टाउन के बारे में, जैसे उस टाउन का कोई वजूद ही नहीं। और उनके कार के पीछे 1966 लिखा था। तो ये कोई हिंट है क्या किसी चीज का? अगर आप लोगों को पता है तो बताना कमेंट्स में। जिमी बोलता है कि कुछ अजीब प्रेजेंस है इस जगह में जो अंदर जाने से रोक रहा है। तो मोनिका गेस करती है कि शायद वेस्ट व्यू टाउन के आसपास के लोगों के लिए इस टाउन का कोई वजूद ही नहीं, उनके सामने ये टाउन है, बट स्टिल इस बात को वो लोग इनकार कर रहे हैं। और उन्हें वेस्ट व्यू टाउन के बारे में शायद इसलिए पता है कि उनका कोई रिश्ता नहीं है वेस्ट व्यू टाउन से, या वो लोग दूर रहते हैं इस जगह से, इसलिए शायद उन पर ये इफेक्ट नहीं कर रहा। और जब मोनिका करीब से इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे वो बैरियर दिखता है, तो वो अंदर शक हो जाती है वेस्ट व्यू टाउन के। उसके बाद मिलिट्री, FBI, स्वॉर्ड सब इस टाउन के इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। और यहाँ डार्सी लुइस भी आती है जिसे हमने लास्ट थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था। अच्छा लग रहा है कि MCU के मूवीज के साइड कैरेक्टर को फिर से इंट्रोड्यूस किया। इससे लगता है कि MCU की मूवीज और अभी सीरीज कितनी कनेक्टेड है एक दूसरे से। और उनके इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बाद डार्सी को एक फ्रीक्वेंसी मिलती है। जब वो उसे डिस्प्ले पर लगाती है तो वांडा विजन का सिटकॉम प्ले होता है। एवरीवन इज शॉक्ड। जो सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में थे वही सारे क्वेश्चन अभी बाहर के लोगों को है कि ये 2 एवेंजर्स सिटकॉम में क्यों है, विजन तो मर गया था, ये क्या हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें भी। मैंने एपिसोड 1 और 2 के रिव्यू में कहा था कि कौन देख रहा है उनका शो, तो उसका आंसर मिल चुका है कि वो डार्सी थी जो उनके रोज शोज देख रही है और शोज के लोगों की असली आइडेंटिटी भी ढूंढ रही है। फर्स्ट 3 एपिसोड में साइड कैरेक्टर्स में एग्नेस, मोनिका और डॉटी पर ही मुझे शक हुआ कि ये लोग का कुछ आगे इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो मोनिका का तो कैरेक्टर रिवील हो गया है, बट जब बोर्ड पर सबकी आइडेंटिटी बताते हैं तो एग्नेस का फोटो है बट उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं है, बट उसकी रियल आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चली है। और डॉटी का तो फोटो ही नहीं है। तो इन 2 का कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा। और लास्ट 3 एपिसोड में जब भी वियर्ड चीजें हुई थी, रियलिटी का अंदाजा हो रहा था वांडा को, तो वो रिवाइंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसके तरीके से प्ले कर रही थी। बट बाहर के लोगों को टीवी में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था, उन्हें एडिटेड वर्जन दिख रहा था शो का। तो वांडा खुद का शो पर्पसली बाहर क्यों टेलीकास्ट कर रही है और खुद ही कंट्रोल कर रही है क्या?
अगर आंसर हाँ है तो क्यों कर रही है? पर मुझे नहीं लगता मार्वल वाले इतना सिंपल रखेंगे, कुछ सीक्रेट तो होगा ही कि शायद कोई और है जो वांडा से ये सब करा रहा है, जो मेन विलन हो सकता है सीरीज का। और जब भी बाहर की दुनिया की चीजें वो बैरियर के अंदर जाती है वो उस एरा के हिसाब से बन जाती है, जैसे मोनिका का लुक चेंज होना, हेलीकॉप्टर का शेप चेंज होना। और जब मोनिका होश में आती है वो कहती है कि ये सब वांडा कर रही है। अभी तक बाहर के लोगों को लग रहा था कि वांडा भी अंदर फंसी है, पर अभी सबको पता चल जाएगा कि ये सब वांडा ने ही किया है। और यही एपिसोड खत्म हो गया। इस एपिसोड में लास्ट 3 एपिसोड जैसा कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं आया और मैं खुश हूँ कि ये पूरा एपिसोड अभी प्लॉट को आगे बढ़ा रहा है, हमें वांडा विजन का सिटकॉम नहीं दिखा रहा। और बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल गया एक ही एपिसोड में। ये बेस्ट एपिसोड था अभी तक वांडा विजन का और 5 एपिसोड बाकी है, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ गई है मेरी। आई होप आगे के एपिसोड भी अच्छे हो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपकी राय, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।